सभी से अनुरोध है कि मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया है, हो सके तो उसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे 50 सब्सक्राइब की आवश्यकता है। जो भी वीडियो को देखे वो इसे सब्सक्राइब करने का प्रयास करें, ताकि मैं फ्री में बच्चों को यूट्यूब पर पढ़ा सकूँ। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटी का एक भाग 2 में हम नागरिकता पढ़ते हैं और नागरिकता में 5 अनुच्छेद आते हैं, यानी कि 5 से लेकर 11 तक आते हैं। अनुच्छेद 5 से लेकर 6, 7, 8 और 9, 10, 11 इन हर एक अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत का कौन व्यक्ति नागरिक होगा और कौन सा व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा। क्योंकि हम भारत में रहते हैं तो भारत के व्यक्तियों को बहुत सारे अधिकार प्राप्त होते हैं, नागरिक होने के अधिकार प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए कौन व्यक्ति भारत का नागरिक है उससे संबंधित भाग 2 है हमारे संविधान में, और हम इससे संबंधित ये 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद पढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं भाग 1 में अनुच्छेद 5 से। सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 5। इस अनुच्छेद में बताया गया है कि कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा स्वतंत्रता के समय। तो स्वतंत्रता के बाद जैसे हमें स्वतंत्रता मिली, उसके बाद भारत का नागरिक कौन सा व्यक्ति होगा वो कहाँ से देखा जाएगा, अनुच्छेद 5 से देखा जाएगा। फिर हमने देखा अनुच्छेद 6। इसमें बताया गया है कि स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान गया हुआ कोई व्यक्ति अगर भारत में आता है तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, ऐसा कुछ प्रावधान है। अनुच्छेद 7 में हम देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद भारत से कोई व्यक्ति पाकिस्तान में चला गया है तो उसके भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 8 में हम देखेंगे कि भारत का नागरिक जो किसी दूसरे देश में निवास कर रहा है, जैसे हम देखते हैं कि भारत का नागरिक, भारत के व्यक्ति काम करने के लिए, रोजगार करने के लिए अरब के देशों में, विश्व के बहुत सारे देशों में काम करते हैं, तो भारत के नागरिक हैं। लेकिन उनको किस अनुच्छेद के तहत हम भारत का नागरिक रखेंगे, तो ये हम देखेंगे। भारत का नागरिक रखेंगे उसे अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 9 में बताया गया है कि भारत का कोई नागरिक है और उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली है, तो वो क्या करेगा कि भारत की नागरिकता उसकी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। फिर हम देखेंगे अनुच्छेद 10। इसमें नागरिक अधिकारों को बने रखने से संबंधित है, यानी कि नागरिकों को कौन कौन से अधिकार मिलेंगे, उनको क्या क्या अधिकार मिलेंगे, कौन कौन से अधिकार है, जैसे वोट डालने का है, भारत में कहीं पर रोजगार करने का, बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं। तो उनसे संबंधित कहाँ पर अधिकार बने रहेंगे तो वो देखेंगे हम अनुच्छेद 10 में। फिर आता है लास्ट एंड फाइनल अनुच्छेद, आता है अनुच्छेद 11। इस अनुच्छेद में बताया गया है कि संसद नागरिक के अधिकारों को कम कर सकती है, अर्थात नागरिकों को भाग 2 के तहत, नागरिकता के तहत जो अधिकार मिले हुए हैं उन अधिकारों को कम कौन कर सकती है, हमारी संसद कम कर सकती है। इस तरीके से हमने देखा ये पूरा भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। चलो कल हम अगला वीडियो डालते हैं जिसमें अगले अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे और अगले भाग के बारे में पढ़ेंगे, भाग 3 के बारे में, जिसमें हम एक एक करके मूल अधिकारों को पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।